हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि 22 मार्च को एक बहुत ही बेहतरीन सी फिल्म आ रही है। जी हां, ये फिल्म का इंतज़ार हम सब कर रहे हैं क्योंकि इसका रिस्पांस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस फिल्म के कलाकारों ने देख लिया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म का नाम है मडगांव एक्सप्रेस और इसे लिखा भी है और डायरेक्ट किया है कुणाल खेमू ने। और इस फिल्म में हमारे साथ इसके दो बेहतरीन कलाकार नज़र आ रहे हैं, दिवेंदु और नोरा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। कैसा रिस्पांस मिला आप लोगों को? कल तो हम तो इन पर्सन बता रहे थे, पर आज हमारा रिस्पांस आप लोगों को दिख गया। बहुत अच्छा था यार। इसी से तो मतलब इससे एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है, नर्वसनेस भी बढ़ रही है, लेकिन डेफिनेटली एनकरेजिंग था। हमने यही चाहा था और जब लोगों को हंसते हुए सुना, ताली बजाते हुए सुना तो इट वाज ग्रेट। एक्चुअली मीडिया, बिकॉज आप लोग आई थिंक हर फ्राइडे या हर सेकंड फ्राइडे और समथिंग आप लोग एक नई फिल्म का ट्रेलर देखते हो। जब मीडिया से वो इतना ऑर्गेनिक रिएक्शन आया ना, इट वाज लाइक कि चलो मतलब सच में आई वाज पसंद आया। पर्सनली हूटिंग। मैं आवाज़ लगा रहा था ज़ोर से एंड आई टोटली लव्ड इट। ट्रेलर तो मैंने आज भी बहुत, जितने रिपोर्टर्स नहीं आए थे उन्हें मैंने बताया कि मैंने कल देखा और तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, और उन सबको मज़ा आया जो यहाँ पे बैठे थे। अब है 4 कब आ रहा है? मुझे नहीं पता। लिखा भी है आपने, डायरेक्ट भी किया है। कब इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अगर आप हमें बताना चाहें? देखिए, मैं हमेशा से कहानियाँ कहना चाहता था। लकीली मुझे गोगो अगोन के द्वारा एक मौका मिला कि मैं उस फाइनल ड्राफ्ट पे एक स्क्रीन प्ले की तरह उसे लिखूं, डायलॉग्स लिखना उसकी आदत पड़ी। नहीं तो तब तक तो ऐसे ही थॉट्स लिखते थे। तो उसके बाद से हमेशा जो कहानियाँ मेरे दिमाग जहन में थी मैं उन्हें कहना चाहता था। तो तकरीबन 2015 में ये प्रोसेस शुरू हुई थी, जब मुझे इस तरह की कहानी मेरे ध्यान में थी और मैं इसे लिखना चाहता था, तो ये मैंने तब लिखी थी। लेकिन ये मेरा वो पैशन प्रोजेक्ट था जो मैंने किसी से व्यक्त नहीं किया था। कहीं ना कहीं दिल में था कि यार इसकी एक फ़िल्म बननी चाहिए। डायरेक्टर का तो तब बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन होता ना कि आपने जब अपना कुछ लिखा है तो आपको फिर थोड़ा कभी डर भी लगता है और थोड़ी शर्म भी आती है किसी को बोलने के लिए कि मैंने लिखा है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में जितने लोग जानते हैं, जितने दोस्त हैं, आपको बतौर एक अभिनेता जानते हैं। तो पहली बार आपके जहन में आता, उसके सामने वाले के हो नहीं हो, आपको ऐसा लगता है, उनको लगा अरे अभी एक्टर है, अभी राइटिंग क्यों कर रहा है। तो उस चक्कर में काफ़ी समय तक मैंने ये अपने कुछ खास दोस्तों के अलावा किसी को पता भी नहीं था लिखी है। फिर मैंने कुछ जो मेरे जैसे रुचा, जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, वो मेरी दोस्त भी हैं, तो एक एक्सटेंडेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के लिए एक नरेशन ऐसे ही किया था कि फीडबैक दे दो यार। तो उसको बहुत अच्छी लगी थी एंड देन शी एंडेड अप वर्किंग विद एक्सेल एंड शी सेड दैट आई वांट टू ब्रिंग दिस स्क्रिप्ट, और उन्होंने वो रितेश और फरहान को दी थी और फिर मेरा एक नरेशन हुआ था। तो वैसे ये आज फिल्म बन के रेडी है। आपको थोड़ी सी लालच जैसी कुछ ऐसी नहीं हुई कि हाँ मुझे भी इस फिल्म में थोड़ी सी दिख जानी? लालच नहीं, मेरा तो पूरा एजेंडा ही वो था लिखने का पहले। नहीं, दिखने का नहीं, मैं कह रहा हूँ लिखने का एजेंडा दिखने का ही था। Okay. कि मैं अपनी, वही होता है ना, जैसे मैं कहता था हमेशा जो घर पे ना, जब मम्मी खाना बनाते थे, अगर आपको पसंद नहीं है तो मम्मी का सिंपल हिसाब था, बेटा जो बना है खा लो, नहीं पसंद है तो बना लो। राइट। तो वही हुआ, जब आप जो काम कर रहे थे, आप अगर उससे खुश नहीं थे और वो नहीं हो रहा था और यू वर फीलिंग बिटर अबाउट इट, सो आई सेड देन लेट मी डू समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, लेट मी सॉल्व इट बाय एटलीस्ट राइटिंग समथिंग दैट कैन मेक सेंस। तो इसीलिए वो लिखी गई टू एक्ट इन। लेकिन व्हेन आई रीच द पॉइंट वेयर everybody who was hearing this kept saying unanimously that it's very clear in your head, you should make this film. नहीं, बट वो कॉन्फिडेंस भी जो कुणाल ने बात करी, एक आता है कि जब आप डायरेक्टर से कहते हैं ठीक है तू जो बोलेगा मैं वो करूँगा। तो पहले कोई चारा नहीं था, बिकॉज वो रिलेंटलेस मानता ही नहीं था बात को। बट द शेयर फैक्ट कि उसको इतना क्लैरिटी था और उसने जो स्क्रिप्ट लिखा था वो एक तरीके की बीट पे लिखा था। उसे मैंने बहुत कोशिश करी इनिशियली कि मैं अपने बीट पे ले आऊँ, बट वो बिल्कुल नहीं माना। आई वाज लाइक अच्छा ये तो रोज़ नहीं हो सकता, जो ही बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी बात। बट आई मीन जब आप क्लैरिटी देखते हैं ना किसी भी इंसान की, तो जो वो तालियों और गालियों वाली बात करी वो वही वाली बात है कि यार अब इतना कन्विक्शन है तो उसमें बहुत मजा आता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप एक एक्टर ही हैं। आपको सबसे ज्यादा सिक्योर फीलिंग आती है सेट पे एक सिक्योर डायरेक्टर को देख के। जब उसको पता होता है वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो एक बड़ी अच्छी चीज होती है। एंड कुणाल को एक्टिंग करते हुए तो देखा था, लेकिन जब डायरेक्ट करते हुए उस चीज को इतने अच्छे तरीके से करते हुए देखा तो वो एक बर्डन उतर जाता है अपने ऊपर से। और चाहे मैं उससे हर 2 से 3 दिन बाद आके पूछूं ठीक तो जा रहा है, ज़्यादा गलत तो नहीं हो रहा, ऊपर तो नहीं हो रहा, वो दूसरी बात है। बट व्हेन ही इज बिहाइंड द मॉनिटर और वो टेक देख के कहता है मुझे मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू हैव।
नूरा, आपसे सवाल है, आपने डांस भी किया, जज भी बने, आप होस्ट भी बने हैं, नाउ यू आर डूइंग बैक टू बैक फिल्म्स, तो ये जो ट्रांजिशन है ये कैसा जा रहा है? लाइक यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फिल्म्स राइट नाउ? No, I'm concentrating on everything right now. मुझे सब कुछ करना है. I'm very happy कि मैं जजिंग कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, गाना भी गा सकती हूँ, फिल्म्स भी कर सकती हूँ. I'm very blessed for that and मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसके लिए. I put all my time and effort. भले मेरे पास प्राइवेट लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इधर मैं फ्लाइट पे हूँ या सेट पे हूँ. But it's my time right now, it's my prime, so I'm really focusing hard. आप कह सकते हो कि अभी ट्रांजिशन हो रहा है फिल्म्स में, but actually शुरू से मैंने फिल्म्स किए हैं. फिर मैंने डांस नंबर्स किए हैं एंड टेलीविजन, रियलिटी शो, जजिंग. सो टेक्निकली जो भी आता है ना मैं करती हूँ एंड देन आई होप फॉर द बेस्ट. For this, I would say is the first time I'm doing a proper comedy, proper funny comedy with some great actors. मतलब ये तीनों बहुत अच्छे actors हैं and I felt so blessed to be on set with them and I just can't wait for everyone to see this film. साड़ी में मुन्ना भैया को देखना एक अलग ही ट्रीट है. वो जर्नी बताइए अगर साड़ी के बारे में आप बताना चाहें तो, बिकॉज वो सबसे फनी लास्ट का एंड मोमेंट बहुत ही बेहतरीन था एंड अभी भी हम सारे यही बात कर रहे थे कि एक अलग ही देखने को हमें मिल रहा था. उसके बारे में अगर बताना चाहें. यार एक तो I mean, मैं बहुत टाइम के बाद कॉमेडी कर रहा हूँ, आउट एंड आउट कॉमेडी. ऐसा बहुत टाइम हो गया. ऑफ लेट थोड़े सीरियस रोल्स ही होते थे, थोड़े डार्क उस तरीके के रोल होते थे. तो वो तो एक मज़ेदार बात थी. उसके ऊपर से ये मतलब एक ऐसा तरीका कैरेक्टर करना फिल्म में, जो सिचुएशन आती है, तो मुझे मज़ा तो बहुत आया वो करने में. इनिशियली तो बहुत मज़ा आता था, बट वो डे आफ्टर डे करना आसान नहीं होता है. वो पूरा मेकअप, यू नो, एवरीथिंग, वो लगा के चलना, एक तरीके से बिहेव करना, क्योंकि उसमें कॉमेडी भी है, उसमें बहुत सारा एक्शन भी है उस चीज़ में. राइट. तो वो एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आया मुझे. तो इज़ इट ईजी फॉर यू टू डू कॉमेडी? क्या आप ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं करना? क्योंकि मुझे पसंद तो ज़्यादा ड्रामा है लाइफ में. मुझे बहुत मज़ा आता है ड्रामा करने में. कॉमेडी में ना बड़ी मेहनत लगती है और मैं लाइफ में बहुत आलसी इंसान हूँ. तो मुझे बहुत एफर्ट, मतलब एक वो होता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए. ड्रामा क्योंकि थिएटर वगैरह किया है, सब किया है, तो बड़ी जल्दी पकड़ में आता है. कॉमेडी के लिए ना यू हैव टू बी रियली वेल प्रिपेयर्ड, और वो सुर अगर वैसा नहीं लगा तो वो ऑफ जाएगा. उसमें आपको कोई बैकग्राउंड स्कोर या कैमरा मूवमेंट या लाइटिंग कुछ नहीं बचा सकता है. यू हैव टू जस्ट गो देयर एंड परफॉर्म फ्लैट आउट उसमें. सो इट जस्ट, मुझे बहुत डर लगता है कॉमेडी से. पसंद है बट बहुत डर लगता है. It's intimidating, yeah, definitely. I had done one comedy play in Prithvi Theatre long back called Talli Tuesday. And I remember when I was Talli doing Tuesday. Yeah. And then I remember when I was doing this play with all these actors. बहुत funny play था, by the way. It was so hilarious. I just remember thinking, I want to do a funny film one day. Just for the challenge. And just like he said, it is challenging, it's very intimidating. But if you nail it, it's so rewarding. Like now when we saw the trailer, Yeah. I'm like, wow. Yeah. You know. 10 साल से भी ज़्यादा की जर्नी रही है आपकी, नोरा. 10 साल से ज़्यादा? हाँ, किसने ऑलमोस्ट बोला लाइक 10 years. अरे यार, don't make me seem so old. We're touching 10 years. Yeah, It's 9. you are doing everything. डांसिंग हो जाए, होस्ट हो जाए, जज हो जाए, म्यूज़िक वीडियोस हो जाए, सब कुछ कर रहे हो. अब एक्टिंग भी आप करते आए हो, लेकिन अभी फिल्मों में आप दिख रहे हो. अपने आप को, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ काम करते नज़र आए हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो आप हर साल, एवरी ईयर. अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए आप क्या करते हो ऐसा? Literally what you just said. I just do everything. मैं सब कुछ करती हूँ क्योंकि I feel मैं मुंबई में आई थी सपने के साथ, right? So people who are in my shoes understand when you have a dream or dreams, you want to fulfill them all, right? I'd come not specifically to be one type of artist. I wanted to become like a global star. I wanted to be famous everywhere. I wanted everyone all around the world to know who I am. And I wanted to be able to do everything under the umbrella of being an artist. They're acting, dancing, singing, producing, judging, hosting. I wanted to be able to do everything. So that's my goal.
कुणाल, एक जो बातें हम आप स्टेज पे कर रहे थे उसमें आपने तीनों किरदारों के नाम बताए थे, जिसमें आयुष है, डोडो है एंड पीकू है। पिंकू है। ये आपने कास्टिंग के बाद इनके इनिशियल्स लिए थे या फिर पहले से थे? वो फिल्म में लिखे हैं दो, धनुष, प्रतीक और आयुष है। तो धनुष का पेट नेम डोडो है और प्रतीक का पेट नेम पिंकू। तो वो मर्ज हो गया उनके रियल नेम से, उनके अविनाश, इनिशियल्स। तो प्रतीक ये and दिव्या। मतलब कोइंसिडेंस था या फिर ये पहले से बिल्कुल plan? कोइंसिडेंस था। ये स्क्रिप्ट में हमेशा से नाम थे। हाँ। और ये बात मैंने भी जब फिल्म बना रहा था सोची थी, बोला यार कमाल हो गया, डोडो दिव्येंदु हो गया, प्रतीक हो गया, हाँ। और अविनाश आयुष हो गया, ज्यादा फर्क नहीं था। नहीं था। ऑलराइट, ठीक है, मेरे पास कुछ गेम इवन है। फॉर नोरा, तान्या, ताशा ताशा। टी साइलेंट ना इन नोरा। It's not, okay? She made a mistake. It's 9.5. It's TNORA. Nora. अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है। नेम एन अपकमिंग फिल्म इन विच बंच ऑफ फ्रेंड्स प्लान टू गो एट वन पर्टिकुलर लोकेशन। मडगांव एक्सप्रेस लगा दीजिए। जीत गए। Hey, Kunal won. थैंक यू सो मच गाइज। Thank you. एंड हम सब एक्साइटेड हैं 22 तारीख के लिए। मैं Thank तो you. जा रहा हूँ Thank फिल्म you. देखने अपने दोस्तों के साथ, Yes, क्योंकि ये please. दोस्तों के साथ की फिल्म है। Thank you. Give good reviews. यस, आई विल। उड़ा दो यार, अपनी पूरी महीने की कमाई उड़ा दो, टिकटें बांट दो। I mean, just go and do it. Yeah. थैंक यू सो मच। Thank you, man. Thank you.